क्या इजराइल ईरान से बदला लेगा? क्या इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध होगा? क्या ईरान और इजराइल में जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी? ये वो सवाल हैं जो इन दिनों सबके मन में चल रहे हैं। ईरान के हमले के बाद चर्चाएं हैं कि इजराइल अब क्या करेगा। हमास के हमले के बाद इजराइल ने फौरन जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया था, लेकिन ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल के सबसे अहम सहयोगी अमेरिका ने मना किया है। तो क्या यह माना जाए कि इजराइल ईरान पर हमला करने से हिचकिचा रहा है? क्या उसे अमेरिका का साथ नहीं मिल रहा? इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले के बाद क्षेत्र में बड़े युद्ध छिड़ने का डर बना हुआ है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात को ईरान ने इजराइल पर लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम हमले का बदला जरूर लेंगे। हालांकि ईरान और हमास के हमले और ताकत में बड़ा अंतर है। ऐसे में ईरान को बिना अमेरिका और नेटो के सपोर्ट के जवाब देना इजराइल के बस की बात नजर नहीं आती। बता दें कि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान के जवाबी हमले की निंदा तो की है, लेकिन इजराइल से कोई भी एक्शन लेने और परहेज करने का आग्रह किया है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन से फोन पर बात की थी और जंग के जोखिमों के बारे में सावधानी पूर्वक और रणनीतिक रूप से सोचने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के कई अधिकारियों ने हमले का जवाब देने का आग्रह किया है, लेकिन ईरान पर कब और कैसे हमला हो, इसे लेकर वॉर कैबिनेट के सदस्यों की अलग अलग राय है। अमेरिका के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरानी हमले के लिए किसी भी सैन्य प्रतिक्रिया में हिस्सा लेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, हम ऐसी किसी चीज में हिस्सा लेने की कल्पना नहीं करेंगे। अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो वो अकेले ही ऐसा करेगा। दरअसल युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, ये अमेरिका इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में देख चुका है। उसने अपने लाखों सैनिकों को गंवाया है। यही नहीं, अमेरिका को आर्थिक रूप से भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में अमेरिका भले ही कहे कि वो इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है, लेकिन वो अब जंग के नाम पर फूंक फूंक कर खत्म रख रहा है। बता दें कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ईरानी हमले के बाद 14 अप्रैल को 3 बार इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की थी। साथ ही अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि वो किसी भी संघर्ष को बढ़ावा देने के समर्थन में नहीं है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में इजराइल भी अब सोच समझकर फैसला ले रहा है, बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि अगर उसने सहयोगी अमेरिका को नजरअंदाज किया तो वो बहुत बुरा फंस सकता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।